जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह के चर्चे इन दिनों गांव हाजीपुरा में खूब हो रहे हैं, क्योंकि थाना भोपा क्षेत्र के कस्बा भोका रेहड़ी के मजरे पर लगभग 25 साल पहले बनाए गए इस गांव में कोई भी सुविधा नहीं थी, बल्कि कहा जा सकता है कि यह गांव कस्बे से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी मुख्य धारा से कटा हुआ था। आज भी इस गांव में जाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। दरअसल गंगा खादर क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण इन ग्रामीणों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता था, क्योंकि वहां इनके ना तो पक्के मकान थे और ना ही जमीन जायदाद। बाढ़ से निजात दिलाने के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा इन ग्रामीणों को कस्बा भोका रेहड़ी के जंगल में ऊंचे टीले पर बसाया गया था, मगर उस समय न तो वहां पानी की व्यवस्था की गई और ना ही बिजली की या अन्य कोई सुविधा। धीरे धीरे समय बीता, गांव में बिजली गई, मगर वह भी ना के बराबर। इस गांव के किसी भी घर में शौचालय भी नहीं है। कुछ लोगों को छोड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ भी इस गाँव के लोग नहीं ले पा रहे थे, मगर जैसे ही इसकी जानकारी जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह को मिली, तो अधिकारियों का काफिला गांव की ओर दौड़ पड़ा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने अधिकारियों के साथ गांव में पहुंचकर पूरे गांव का जायजा लिया और इस गांव के विकास के लिए बीड़ा उठाया। गांव के मुख्य मार्ग सहित गांव की सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए पीडब्ल्यूडी अन्य माध्यम से बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक वह हर योजनाओं से वंचित रहे। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह उनके लिए भगवान बनकर आए हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। सर, आज हाजीपुरा में आए हैं। कई महीने पहले यहाँ से आपने एक शुरुआत की थी हाजीपुरा गांव विकास के लिए, जो भोकरडी पंचायत में जुड़ा हुआ था, लेकिन सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही थी। आज किस तरह की शुरुआत की है? देखिए, जो ये हाजीपुरा ग्राम है, ये भोकरहेड़ी कस्बे के पास लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पे हम लोग पहले एक विजिट किया था और यहाँ पे देखा था कि कई सारी चीज़ें, जो गांव के लोगों से बात की गई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो उसी क्रम में जैसे राशन कार्ड को लेकर के यहाँ पे बड़ी समस्या बताई गई थी, तो उस समय हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि इन लोग को काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो इसमें एसडीएम के माध्यम से निर्णय लिया था कि यहीं पे इसी गांव में ही राशन का वितरण किया जाए। और बहुत सारे लोगों के ये भी था कि राशन कार्ड नहीं बने, तो आज जो है उसमें लगभग 75 राशन कार्ड आज जो भी लाभार्थी हैं उनको यहाँ पे वितरित किया गया। कुछ राशन कार्ड और भी गांव के लोग बता रहे हैं कि और भी अभी कुछ लोग रह गए हैं, तो उस पर एक्सरसाइज सप्लाई विभाग को बता दिया गया कि एक्सरसाइज करके उनको भी अपना उसको जल्दी से जल्दी उसको वितरण करा दें। दूसरा, यहाँ पे जो एक स्कूल था, स्कूल की स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसमें हमने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया था, तो उन्होंने इसमें क्रिटिकल गैप से पैसा दिया और यूपीपीसीएल को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उनको कहा कि अपना इसको टाइमली पूरा कर दे। तो आज उन्होंने अपना स्कूल का जो कक्ष है, नया कक्ष निर्माण करने का काम आज प्रारंभ किया है। तो इस तरह से यहाँ पे हाजीपुरा में जो भी कुछ चीज़ें हैं उसकी एक शुरुआत है कि कुछ अच्छा काम हो यहाँ पे। सर, कमरे कितने बनेंगे स्कूल के लिए? अभी अभी तो एक कमरा और एक कमरा बनाने का है। अगले जो क्रिटिकल गैप से निवेदन करेंगे तो उसमें एक कमरा और बाउंड्री वाल ये बनने के लिए इसमें हम निवेदन करेंगे। गाँव वालों ने कहा कि पोल जो लगे हुए बिजली के, उन पे बल्ब नहीं है, व्यवस्था नहीं है बिजली की। इसमें भी काम करेंगे हम लोग और निश्चित रूप से इसमें भी सुधार होगा। एक रास्ता, जो मेन रास्ता है सर, भोकरडी से गाँव के अंदर आता है, काफ़ी खराब है, कीचड़ भरा रहता है, गाड़ी भी पलटने का डर रहता है। देखिए, उसको पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उस रास्ते का एस्टीमेट तैयार करके शासन स्वीकृति करके स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है और निरंतर मैं पीडब्ल्यूडी के संपर्क में भी हूँ। तो जैसे ही शासन उसको अनुमति देता है तो ये रोड पूरा ये निर्माण हो जाएगा। ना श्रीपाल जी, कहाँ रहते थे? हाजी पहले हाजीपुर रहने वाला, पहले नदी से पार था, इस पार नदी से। श्रीपाल जी, कुछ महीनों पहले आप लोगों की समस्याएं थी गांव को लेकर। हाँ जी, है थी। अधिकारियों ने आपकी समस्याएं सुनी थी। हाँ जी, हाँ। आज कई महीनों बाद अधिकारी आपके बीच में आए हैं। बिल्कुल है जी। तो कौन कौन सी समस्या है आपकी? हमारी समस्या एक तो रास्ते की थी जी, और हमारे गाँव में कोई सुविधा नहीं, लैटरिन हो और राशन कार्ड नहीं थे। ये तो 3 चीज़ तो मतलब सरनामा एडीएम साहब ने मतलब कह दिया, दे दिया, राशन कार्ड दे दिए, सड़क मंजूर करवा दी, और भाई क्या ना लैटरिनों के सर्वे करवा लिए, और भाई अगर जो भाई हम उनको गुरेज करेंगे भाई। स्कूल भी बनने लग रहा है। स्कूल भी बनने लग रहा जी, और स्कूल हम भी चाह रहे हैं सर कि हमारा 8वीं तक का स्कूल हो जाए, कि हमारी लड़की जो गलत काम हो रहा है रास्ते में, उससे हमारा वो कुछ हमें राहत मिल जाए।
जो हमारी लड़की 8वीं तक की यहाँ पढ़ ले, भोकड़ी ना जा सको, तो उसकी मांग कर रहे हैं हम। वे सुरक्षित हो जाए वे सुरक्षित हो जाएंगे जी। हाँ, तो किस जी कुछ दिन पहले एडीएम साहब हमारे गांव में आए थे जी। एडीएम साहब और एसडीएम साहब आए थे। तो जैसा हमारे गांव है, ये जो विकास की दूरी से बहुत वंचित है जी। इस हालत में देख लो, अभी कैमरे को इधर घुमा के बहुत ही बुरी हालत में अब तक रहा है, विकास की दूरी से बहुत वंचित रहा है अब तक। मुख्य धारा से जी मुख्य धारा तो देखो कहीं भी इस मुख्य धारा से तो बहुत दूर है जी। किस तरह का चेहरे जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें आशा है एडीएम साहब से, जिस तरह से काम कर रहे हैं भगवान के रूम में, तो कहीं पूरी की पूरी आशा है, हम एडीएम साहब को सफलता जरूर मिलेगी जी। स्कूल की नींव भी रखी गई है, दोबारा कमरे बनने की, जी राशन कार्ड मिले हैं, तो किस तरह का चेहरे पे संतोष आप लोगों को आता है, किस तरह की देखो बहुत खुशी का माहौल है जी। हम एडीएम साहब का धन्यवाद भी करना चाहते हैं, डीएम साहब का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, पूरे का पूरा डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत खुशी का माहौल है गाँव में। और हम एडीएम साहब से एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं, ये हमारा स्कूल 10वीं तक करा दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी लड़कियों के हैं ये स्कूल में जाती है, तो इनके साथ दुर्घटना कहीं ना कहीं रास्ते में हो जाती है। इसलिए हम 10वीं तक रिक्वेस्ट करते हैं, 10वीं तक हमारा स्कूल ये हो जाए यहाँ।